को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज छठवां दिन है नवरात्रि का, तो आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मेहनत को सफल करें, क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरी फैमिली के वाईटी की फैमिली के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी मेम्बर्स हैं, सब मेहनत कर रहे हैं और सबकी मेहनत को माता रानी सफल करेंगी। तो ये मेरी मनोकामना है। और लाइक कर दीजिएगा, मैंने ध्यान दिलवा दिया। मैं रोज़ आप लोगों को याद दिलवा दूंगी, तो आप कर दीजिए। और आज क्या था कि मेरी हो गई थी चाय ठंडी। सुबह 2 बार चाय ठंडी हुई है, फिर मेरा मन नहीं किया था तो मैंने नहीं पी। मैंने सोचा चलिए जब मैं फ्री हो जाऊंगी तभी पीऊँगी। तो मैं अब फ्री हुई हूँ, क्योंकि मेरा काम वाम सब हो गया है घर का और बच्चे चले गए हैं। मतलब सुबह सुबह इतना ज़्यादा होता है ना बच्चों के लंच का, तो उस टाइम पे मैंने बना तो ली थी, लेकिन मैं कप में रख ली थी, लेकिन फिर बस उनका लंच का करने लगती हूँ तो भूल जाती हूँ। फिर वो ठंडी हो गई, फिर एक बार फिर से गर्म करी, फिर वही हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं बाद में ही पी लूँगी। तो अब मैं अपनी चाय पी रही हूँ और बिल्कुल खाली बैठकर। तो पहले सोचा कि जब चाय पीनी है तो फिर पहले सारा काम निपटा लूँगा, फिर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और आप लोगों से बातें करूँगी। तो आज जो है मेरा क्या शेयर करती हूँ मुझे अभी कुछ पता नहीं है, तो मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल तो आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और कुछ अभी फलाहार वगैरह जो है मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो जो बनाऊँगी तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये झाड़ू पोछा वगैरह मेरे बस का है नहीं शेयर करना, और कहाँ कैमरा फिक्स करो, कहाँ कुछ करो। तो यही मैं आप लोगों से आज बात कर रही थी कि मतलब बच्चों की भड़बड़ में चाय भी नहीं पी पाते हैं हम लोग। चाय भी हमारी यानी कितनी बार ठंडी होती है, किस किस की ठंडी होती है बताइएगा ज़रूर। तो इन लोगों का क्या है कि लंच का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और जैसे अगर स्कूल में अगर उनका सब कुछ अलाउ होता तो कुछ भी सेक दिया, मतलब पूरी सेक दी, अचार रख दो, थोड़ा बहुत कुछ भी सब्जी कर दो। लेकिन इनके यहाँ स्कूल में थोड़ा हेल्दी लंच का वो होता है। तो अगर किसी दिन अगर मतलब कुछ ऐसा रख दो तो तुरंत नोट आ जाता है उसकी डायरी में, स्कूल डायरी में। तो नहीं कर सकते हैं। और ये एक कैटेगरी भी रखे हुए हैं, बेस्ट लंच का अवार्ड देते हैं। तो उसके लिए बच्चे भी कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं, हमें तो अच्छा ही दो ताकि हमें अवार्ड मिले। तो इस चक्कर में इन लोगों का हो जाता है। और एक हमारा टाइम था कि हम लोगों को लंच नहीं ले जाना होता था, हम लोगों को लंच में घर पे भेजा जाता था, जाओ अपने अपने घर खाना खा के आ जाओ। खाना की छुट्टी होती थी। तो अब तो खैर स्कूल में ही लंच होता है बच्चों को। गवर्नमेंट स्कूल में लंच दिया जाता है और मिड डे मील देते हैं। और पहले क्या था कि मेरे टाइम में जब हम लोग, मैं यहाँ की स्कूल की बात कर रही हूँ, जब मैं वहाँ पढ़ती थी कॉन्वेंट में तब तो लंच ही लेके जाती थी। लेकिन यहाँ की बात कर रही हूँ कि जैसे छुट्टी होती था इंटरवल, तो मैम कह देती थी कि जाओ अपने अपने घर। तो हम लोग अपने घर चले जाते थे खाना खाने और मैम चले जाती थी अपने घर खाना खाने। तो हम लोग फिर घर नहीं जाते थे, किसी फ्रेंड की बगिया में, किसी के कहीं किसी के यहाँ बेर, कहीं इमली, कहीं कुछ ये सब लगा होता था। तो फिर घर नहीं जाते थे, वहाँ चले जाते थे और बस 1-1.5 घंटा तोड़ते रहते थे, खाते रहते थे। मतलब बैग हमारा भरा होता था इन सब चीज़ों से, इमली हुई, बेर हुए और पता नहीं ये सब चीज़ें हम लोग भर के रखते थे। और बस स्कूल में कुछ वैसे भी होता नहीं था तो आराम आराम से निकाल निकाल के खाते रहते थे। मैम पूछती क्या खा रही हो, बेर है क्या, दिखाओ जरा। तो मैम ले लेती थी। तो फिर अगर मैम ने देख लिए तो वो सारे ले लेती थी, एक भी नहीं मिलते थे। और ये सब चलता था हमारे उस टाइम पे। और तो पढ़ाई के नाम पे तो शायद कुछ थोड़ा बहुत हो जाता था तो हो जाता था, वैसे कुछ ज़्यादा नहीं होता था। और बस यही होता था कि स्कूल गए तो
इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, कुछ व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो हम लोगों को जाके खुद ही झाड़ू लगानी होती थी अपनी अपनी क्लास में। तो सारी लड़कियां हम लोग झाड़ू लगा लेते थे, क्योंकि गर्ल्स था तो वहाँ पे लड़के नहीं थे सिर्फ, और लेडी टीचर थी और हम लोग थे। तो हम लोग जाते थे, झाड़ू वाड़ू लगाते थे खुद ही। और इसके बाद अपना, और हाँ, अपना खुद का बिछाने के लिए भी लेके जाना होता था। तो एक कुछ बोरी वगैरह है या कुछ भी है तो हम अपना बैग में रख के ले जाते थे। तो अपना अपना बिछा लिया झाड़ू लगा के और फिर बैठ गए। तो मैम के आने के पहले हम लोगों को ये सब बिल्कुल क्लीन करना होता था, तो करके बैठ जाते थे हम लोग। और पानी भी भर के रखना होता था, क्योंकि कोई चपरासी या कोई कुछ था नहीं स्कूल में पानी के लिए। तो हम लोगों को अपने पीने के लिए भी भरना होता था और मैम के लिए भी भरना होता। तो मैम का अलग होता था मटका और हम लोगों का अलग होता था। तो इस तरीके से हम लोगों को मतलब घर गृहस्थी का काम स्कूल में ही सिखा दिया जाता था। बचपन में ही, घर में भले ही ना करें लेकिन स्कूल में सिखा दिया जाता था। घर में तो मैं मतलब मैं इतने चाचाओं के और चाचियों के बीच में मैं अकेली लड़की थी, तो बहुत ज़्यादा वैसे रही हूँ, काम वाम मैंने कुछ भी किया नहीं है। और मायके में वैसे भी लड़कियां करती नहीं हैं। और कुछ ऐसा भी हो जाता है कि मेरे घर में मैं अकेली थी, बहुत 8-9 चाचाओं के बीच में। उस टाइम पे कोई लड़की थी नहीं जब मैं छोटी थी, फिर बाद में हुई है वो। तो उस टाइप से तो मेरा घर पे तो कुछ मतलब इतनी चाचियों के होते हुए मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। और मैं पानी भी खुद नहीं लेती थी पीने के लिए। और स्कूल में सब सिखा दिया जाता था कि मतलब सब करती थी जाके, सब बच्चों के साथ मज़ा भी आता था। भाई बच्चों को पढ़ाई से मुक्ति मिले, इससे अच्छा क्या हो सकता है। उस टाइम पे थोड़ी ना पता होता है हमें कि हमें ये गलत है या हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए या कुछ भी। तो हम लोगों को तो अच्छा था कि चलो ये सब इसमें टाइम निकल जाएगा। और बस फिर आती थी मैम, तो बस थोड़ा बहुत मैम आई, मतलब प्रार्थना वगैरह भी हम लोग खुद ही कर लेते थे अकेले ही। कह के रखा था उन्होंने कि कर लिया करो। तो ताला भी हम लोग खुद ही खोलते थे, जैसे कहीं स्कूल के सामने या कोई जो बड़ी सीनियर लड़की होती थी ना, उनके पास चाबी होती थी स्कूल की, बच्चे ही रखते थे। तो हम लोग आए, अपना ताला खोला, फिर इसके बाद ये सब झाड़ू पोछा, मतलब पोछा नहीं लगाते थे, झाड़ू वगैरह लगाया। फिर इसके बाद अपने बिछाया, बैग रखे और फिर इसके बाद अपना प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद हम लोग बैठ जाते थे अपनी क्लास में। क्या बैठे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब मैम आएंगी तभी बैठेंगे। तो बस फिर आती थी मैम, तो फिर होती थी हम लोगों की तो 1-2 क्लास लग गई तो लग गई, नहीं तो फिर अब बैठ गई मैम, बोली। अब उसी गांव की मैम होती थी, उसी गांव के हम लोग होते, तो गांव में एक दूसरे का घर का और ये सब पता ही होता है। तो मैम फिर पूछने लगती थी, क्यों तुम्हारे यहाँ उस मोहल्ले में क्या हो गया था कल, ऐसा ऐसा सुना था हमने। तो लड़कियाँ बताने लगती थी। फिर वो बस ऐसे ही चलता था हमारे यहाँ, बहुत ही मतलब मैं अगर आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग मतलब सुनेंगे तो वो बहुत मज़ा आएगा। मैं जब मैं सोचती हूँ ना, अपने बच्चों को देखती हूँ स्कूल जाते हुए, उनका जो रूटीन होता है उनका ये सब, तो मुझे लगता है कि मतलब हम लोगों ने क्या किया उस टाइम पे। और इन लोगों का तो ठीक ही है, मतलब इनकी तो लाइफ ही इतनी ज़्यादा बिजी है कि शायद उन्हें खाने पीने का भी ज़बरदस्ती में टाइम निकालना पड़ता है। तो और एक हम लोगों की लाइफ थी, बहुत ही मस्त थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, 8 मिनट का वीडियो हो गया है, अब मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। तो मिलूंगी मैं आपको कल के ब्लॉग में। तो जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक ज़रूर कर दिया करें। और चलिए, तो आज बना लेते हैं हम व्रत के लिए नमकीन। और आज माता रानी का 6वां दिन है नवरात्रि का, तो आप सभी को जय माता दी मेरी तरफ से। और ये देखिए ड्राई फ्रूट हैं, तो इसमें मैंने इस ड्राई फ्रूट में मैंने ज़्यादा मतलब किशमिश है, काजू है, बादाम है, और इसमें थोड़ा सा मैंने मूंगफली का दाना भी डाला है। तो इन सबको हम देसी घी में अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। और मैं देसी घी मतलब मैं कुछ ऑयल वगैरह जो होते हैं वो मैं नहीं खाती हूँ व्रत में, देसी घी खाती हूँ, तो उसी में फ्राई करूँगी। और आप लोग जिस जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हो व्रत में, तो आप उसमें कर लीजिए। मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है व्रत में, और काफ़ी लोग रिफाइंड भी खा लेते हैं, कुछ डालडा भी खा लेते हैं।
तो सबका अपना अपना होता है। और हम नहीं खाते हैं तो हम इसी में फ्राई कर लेंगे। तो ये देख लिए आप कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और वैसे तो अलग अलग फ्राई करना चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने सारे एक साथ ही कर लिए थे। और इनको लो टू मीडियम में ही फ्राई करना है, और मैंने इनको भी फ्राई करके ही रख लिया था, तब आप लोगों के साथ शेयर किया है। और ये टिश्यू पेपर में रख दिए थे क्योंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और व्रत में कुछ ज़्यादा घी भी अच्छा भी नहीं लगता है, टेस्ट नहीं अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने टिश्यू पेपर में जो है ऐड कर दिया, वो कर दिया था। और अब इसके बाद हम लेंगे तो इसको एक बड़े बर्तन में डाल देंगे, और इसी में हम अपने जो व्रत वाले चिप्स हैं, ये बगैर नमक वाले चिप्स हैं, तो इनको हम अच्छे से फोड़ फोड़ के और मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। और ये इंस्टेंट नमकीन बता रही हूँ मैं, मतलब ये आपकी 5-6 मिनट में पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी, और आप बहुत जल्दी जब भी आपका मन करे तुरंत बना सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। और चिप्स जो है मैंने चिप्स वो वाले ट्राई किए हैं, कच्चे आलू वाला कुछ भी सिस्टम नहीं रखा है क्योंकि उसमें टाइम लगता है और ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको तोड़ लेंगे। और तोड़ने के बाद जैसे कि आप लोग व्रत में जो कुछ भी खाते हो, मैं YT पे देखती हूँ कि जो व्रत की रेसिपी होती है उसमें सभी चीज़ें डालते हैं, आप मतलब डालते हैं लोग। और तो मैं लेकिन नहीं खाती हूँ, तो मैं सिर्फ काली मिर्ची का पाउडर और सेंधा नमक इसमें ऐड करूँगी, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी। और इसको मिक्स कर देंगे, हमने वो डाल दिया है। और फिर इसके बाद डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक। और मैं इसमें देखती हूँ YT में कि बहुत ज़्यादा मतलब ये लाल मिर्ची और धनिया पाउडर, हरा धनिया, मतलब सब कुछ खा लेते हैं व्रत में। सबका अपना अपना वो होता है, और मैं नहीं खाती हूँ तो मैं सिर्फ ये सेंधा नमक बस ऐड करूँगी। और वो भी मैं एक ही टाइम सेंधा नमक लेती हूँ, और दिन में ऐसा नहीं है कि 2-4 बार ले लूँ। तो बस शाम को ही सेंधा नमक से कुछ बनाती हूँ, तो बस वही खा लेती हूँ। और बाकी के दिन में पूरा दिन नहीं खाती हूँ। तो मैं इस तरीके से व्रत रखती हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आज के लिए बस इतना ही है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।